ये ब्लॉक नवाबगंज के ग्रामीण इलाकों सहित शहरी इलाकों में विवाहित स्त्रियों के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत किया गया। बताया जाता है कि इस दिन बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि इसे अमरता और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। ऐसा विश्वास है कि सावित्री के दृढ़ संकल्प, तप और भक्ति से ही उसका पति सत्यवान यमराज से वापस जीवित हुआ था। इसलिए इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है, राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री, जो अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और धर्मपरायण थी, उसने तपस्वी और वनवासी युवक सत्यवान को अपना पति मान लिया था। जब राजाओं और ज्योतिषों ने बताया कि सत्यवान की उम्र अल्प है, तो भी सावित्री ने अपने दृढ़ निश्चय से सत्यवान से ही विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना स्वीकार किया। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने गया, वहीं पर यमराज उसके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे समझाया कि वो धर्म के विरुद्ध है, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी का धर्म है कि वो पति का साथ दे। यमराज उसकी भक्ति और प्रेम से प्रभावित हुए और उसे वरदान देने को कहा। सावित्री ने बुद्धिमानी से पहले पिता के 100 पुत्र, फिर स्वयं के 100 पुत्र और अंत में पति का जीवन मांग लिया। यमराज वचन से बंधे होने के कारण सत्यवान को जीवन दान देने के लिए विवश हो गए। मान्यता है कि तभी से ही सुहागवती औरतें वट सावित्री की पूजा व्रत करती चली आ रही हैं और कथा सुनती चली आ रही हैं। बहराइच जनपद के ब्लॉक नवाबगंज के बाबागंज, शंकरपुर, गढ़रहवा, पंडितपुरवा, पलटनपुरवा, सुकई गांव, चिंगीपुरवा, बरगदहा, जिलबिला, जिगरिया, चरदा, जमोग, बरवलिया, बेरपुर, सोरहिया सहित दर्जनों गांवों में महिलाओं ने अपने आसपास के वट वृक्ष के नीचे विधि विधान से ले जाकर पूजा अर्चना किया तथा कच्चे सूत के धागे को बरगद के पेड़ में लपेटकर आशीर्वाद लिया। पंडित अशोक कुमार पाठक, पंडित टेक नारायण पाठक तथा पंडित दयाकांत मिश्रा ने बताया कि सौभाग्यवती औरतें अपने सुहाग की रक्षा के लिए वट सावित्री की पूजा करती हैं। भूखल बा